अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और कम्युनिकेशन गैप होने से अगर दो लोगों के बीच में हो तो नफरत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर दो कम्युनिटी के बीच में हो तो उन कम्युनिटी के बीच में भी नफरत बढ़ने के चांस होते हैं। तो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रुकना चाहिए और कम्युनिकेशन जरिया होता है अपनी बात पहुंचाने का, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, या कोई भी मीडिया से हो, या टेलीविजन हो, या सोशल मीडिया से हो। कम्युनिकेशन बंद नहीं की जा सकती। ये एक तरह से नॉलेज का एक शेयर करना, आदान प्रदान करना। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो दीन का भी रूह है, इस्लाम का भी रूह है। इस्लाम का पैगाम वो है क्या? कम्युनिकेशन ही तो है कि आप कम्युनिकेट करें आगे जो आपको पता है, जो आप जानते हैं, और खास करके अल्लाह की कलाम, अल्लाह की बातों को, कुरान की बातों को, जो भी आप जानते हैं वो आगे पहुंचाएं। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ एक ट्रेन में, और कई लोगों को एक शख्स ने, जो जुनूनी कह सकते हैं या किसी आइडियोलॉजी से के इम्प्रेशन में कह सकते हैं, उन्होंने 3 लोगों का कत्ल कर दिया, मुसलमानों का, और एक पुलिस वाले का भी कत्ल किया। वो रीजन क्या है नहीं पता किसी को, हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली किस बात पे झगड़ा हुआ। जबकि जिनसे झगड़ा हुआ उनका सीनियर ऑफिसर था जिनसे पहले झगड़ा हुआ, और उसके बाद वहां बैठे एक मुस्लिम शख्स को गोली मारी, और फिर दूसरे और तीसरे कोच में जाकर के जो भी उसको दिखा, जो भी दाढ़ी वाला या मुसलमान दिखा, उसको मारा। तो इस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, एहतियात बरतिए, आप ट्रेन में हैं, आप रेल में हैं, आप हवाई जहाज में हैं, आप बस में हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल बात, कोई भी सोशल बात, कोई भी धार्मिक बात ना करें और लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, इस तरह का केस हो सकता है। ये बहुत गलत बात है। कम्युनिकेशन आप रोकेंगे तो इसका और एडवर्स इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये साहब बोल रहे हैं, आप देखिए, सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, ट्रेन हो या बस हो या कोई होटल हो या कोई भी सार्वजनिक जगह हो, किसी भी जगह पर राजनीतिक और सियासी बहस में किसी से भी आप न उलझे। आजकल का वक्त किसी से उलझने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल लोग अपने अलावा किसी और को सुनना नहीं चाहते। कहीं भी कोई भी चेतन सिंह हो सकता है, इसलिए फालतू बहस में हरगिज न पड़े, क्योंकि आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब हम कम्युनिकेशन नहीं रोक सकते। अब ऐसी बातें हम क्यों करते हैं? हम इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि हम सोल्यूशन कुरान और सीरत से नहीं लेते। ये हमारी प्रॉब्लम है। और बजाय उसको सही तरह से जान करके चीज़ों को गाइड करने के लिए हम लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को इमोशनल कर रहे हैं, लोगों को पैनिक कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और यही काम शुरू से हो रहा। बेशक इस्लाम आपको लड़ने के लिए नहीं बोलता, झगड़ने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन अहसन तरीके से बात पहुंचाने के लिए बोलता है। आप हिकमत से, अहसन तरीके से, प्यार से अपनी बात पहुंचाएं। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। भाई नफरत की कोई वजह है, जैसी बात है, या तो हमारी वजह से है, या किसी ने फैलाई है, या कोई गलतफहमी है, तो वो दूर ही होगा कम्युनिकेशन से, वो दूर ही होगा बात करने से, वो दूर ही होगा संवाद से। अगर आप संवाद बंद करेंगे, कम्युनिकेशन बंद करेंगे, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन के शिकार हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। उनको इस्लाम की सही बातें नहीं पता, जिसकी वजह से गलतफहमी के शिकार। तो हमें बताना चाहिए, कोई भी सवाल वो पूछते हैं हमें बताना चाहिए। लेकिन हमारे साथ ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर ये तस्वुर ही नहीं है कि हम लोगों तक सही बातें कैसे हिकमत से पहुंचाएं। ऐसे तो बहुत लंबी लंबी बयान, तकरीरें और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जब उनसे बोला जाएगा कि भाई किसी को आप प्रेजेंट करो इस्लाम, तो उनकी हालत ख़राब होने लगती है। उनसे पूछिए कि भाई अल्लाह कौन है,
किनको अल्लाह मानते हो, उसका डिफिनेशन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका डिफिनेशन क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, कुरान क्या कहती है, मरने के बाद क्या होगा, तौहीद, आखिरत, रिसालत, जिंदगी का मकसद, यही तो प्रेजेंट करना है। लेकिन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। बहुत बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा कि वो नहीं बता पाते लोगों को। तो ये कमी है हमारी, हमें वो हिकमत डेवलप करना चाहिए, और ये हिकमत हमें कुरान सिखाता है। कुरान में जितनी भी नबियों की कहानी है वो यही सिखाने के लिए तो है, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे बात करें, कैसे प्रेजेंट करें, किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह के आप जवाब देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बात कर रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से बात कर रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम से कौम सवाल कर रही तो क्या जवाब दे रहे हैं। ये तो सिखाया जा रहा है, क्योंकि हक बात, हक एक ही है, हम सब का, इस कायनात का मालिक परमेश्वर अल्लाह एक ही है, और उसने किसी मकसद के तहत सारी इंसानियत को पैदा किया। ये मकसद जानना हर इंसान के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, और हर इंसान जानना चाहता है। उसे कोई बताए तो सही बात आप बताएंगे तो जरूर सुनेगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई मारपीट नहीं करता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने सही बात बताने की कोशिश की और उसे मारा पीटा गया हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। ये खास बात है, आप खुद भी तजुर्बा करके देखें। भाई हम सब इंसान है, वो भी इंसान है, उसके दिल में भी सीने में भी दिल धड़कता है, लेकिन वो बात करने का तरीका आना चाहिए, वो हिकमत आना चाहिए। कुरान में सूरह सजदा या सूरह फुसिलत भी कहते हैं 41 नंबर की, उसमें 33, 34 और 35 नंबर की जो आयतें हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बड़ा गौर से सुनने की जरूरत है, बहुत ही गौर से। ऐसे तो पूरा कुरान भरा पड़ा है। फॉरी हमारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 10% है जिसमें शरीयत है, कानून है, बाकी 90% क्या है, वो हिकमत है। हिकमत ही तो सिखाया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहली जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें कहा जा रहा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स की बात से अच्छी बात, अहसनु सुपरलेटिव डिग्री में है। अल्लाह ताला करे किसी की बात अच्छी हो ही नहीं सकती उस शख्स से, उन बातों से जो लोगों को अपने मालिक की तरफ बुलाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, परमेश्वर की तरफ बुलाता है, और खुद भी साले अमल करता हो, खुद भी नेक हो, खुद भी बुरे अमल से बचता हो और नेक अमल करता हो। जो भी नेक अमल है, बुरे अमल जिससे मना किया गया, झूठ नहीं बोलता हो, धोखा नहीं देता हो, चोरी नहीं करता हो, जिना नहीं करता हो, कम नहीं तौलता हो, कम नहीं नापता हो, माँ बाप के साथ बुरे सलूक नहीं करता हो, सारे बुरे अमल से बचता हो, अच्छे अमल करता हो। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहता हो कि मैं मुसलमान हूँ, फर्माबरदार हूँ, रब का आज्ञाकारी हूँ, है। ये उसके अंदर सिफत हो, सलाहियत हो। इसकी अगली जो आयत है, जिसकी तरफ मैं पूरी वीडियो का जो मेन मकसद है, जिसकी तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े उलमा का बयान सुन रहा हूँ 2 दिन से, और वो लोगों को सिवाय इमोशनल और डराने की और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आप सुनिए, जो सेकंड है 41 नंबर की 34, उसमें कहा जाता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इत्फा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहुम अदावतुन कअन्नहुम वलियुन हमीम। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, बुराई, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती, बुराई और भलाई बराबर नहीं हो सकती। आप अहसन तरीके से, नेकी से दिफा करें बदी को, बुराई को आप दिफा करें नेकी से। कोई आदमी गुस्सा हो रहा है, कोई आदमी गलत बात बोल रहा है, कोई आदमी, उसे भाई नहीं पता है, वो वही जान रहा है इस्लाम के बारे में, वही उसे बताया गया है, लेकिन आप अहसन तरीके से जो उसकी बात समझ में आए, दिल में बात, और ये होता है, ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन बातें मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और हम लोग इस चीज को देखते हैं कि बड़ा से बड़ा नफरत करने वाला भी इंसान वो बातों को गौर से सुनने लगता है। क्यों सुनने लगता है? क्योंकि मौत को तो कोई नहीं झुठला सकता है। वो जानता है वह मेरे बाप दादा चले गए, हमें भी मौत आनी है। और इंसान 2 तरह के नहीं है, सबका डिजाइन एक ही है।
तो इससे ये भी साबित होता है कि वो मालिक एक है। तो जिसने हमें पैदा किया वो मकसद भी एक होगा, दो नहीं हो सकता। मरने के बाद अगर कुछ हुआ तो वो भी सारे लोगों के साथ एक ही होगा। और ये होने का ज्ञान कुरान में भी है, बाइबल में भी है, तौरात में भी है, वेदों में भी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप आसान तरीके से दिफा करो बुरी बातों का, बुराई का। आप देखोगे कि जो आपका बदतरीन दुश्मन है वो आपका वलीउन हमीम होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कम्युनिकेट मत करो, बातें मत करो, इग्नोर करो, कुछ भी तो ये हमारी जहालत है। जहालत इसलिए है कि कौम जाहिल है ज़्यादातर, और जाहिल पे और ये सिखा दिया, दीन का मतलब ये समझा दिया गया कि नमाज रोज़ा हज ज़कात आप करते हो बस, लेकिन पैगाम पहुंचाने का तस्वुर ही निकाल दिया। तो इसलिए लोग डरते हैं, घबराते हैं। आप अच्छी बात बताएं, अच्छी बात हर इंसान सुनना चाहता है। अच्छी बात जो इंसानियत की भलाई की बात हो, इंसानियत की खैरखाही की बात हो, आप बताएं, लोग सुनेंगे। तो ये दिफा करने को कहा गया कि आपका वलीउन हमीम होगा, भाई बेहतरीन दोस्त होगा ऐसा। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट आयत है, ये थर्ड आयत जो है 35 नंबर की, उसमें कहा जा रहा है वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, नहीं सिखाई जाती ये बातें मगर बड़े सब्र करने वालों को। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीब वाले हैं। ये किस चीज़ की तारीफ की जा रही? दावा इल्लल्लाह की। दावा इल्लल्लाह के अलावा, दावा इल्लल्लाह का मतलब जो लोग अल्लाह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसकी सही तारुफ कराना। दावा इल्लल्लाह का मतलब उनकी सिफात की तारुफ कराना। दावा इल्लल्लाह का मतलब है कि वो एक्चुअल हकीकी तौर पे हम किसको इलाह कह रहे हैं। ये है असल चीज़ें, तौहीद। और उसके साथ जो है जिंदगी का मकसद, अंबिया का, रसूलों का मकसद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। सारे नबी जो हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा कौम या कोई नेशन नहीं छोड़ा जहां आपने नबी या रसूल ना बना के भेजा। और सबकी टीचिंग एक ही है, दो नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोर्स एक ही है, क्योंकि वो रब एक है। तो टीचिंग दो कैसे हो सकता है? और जो कुछ होगा वो सबके साथ एक होगा। तो ये हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो गौर फिक्र करे, वो सोचे कि दो बातें नहीं हो सकती। इंसान जब अपनी मौत के ऊपर सोचेगा तो वो दहल जाएगा, वो कांपने लगेगा, वो दूसरे की तकलीफ पहुंचाना तो दूर की बात, वो सोचेगा भाई मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद सच में मैं जिन उठाया जाऊंगा। ये उठाने का जिक्र कुरान में, तौरात में, बाइबल में, वेदों में हर जगह। पुनर्जन्म, पुनर का मतलब होता है दोबारा, ये हर जगह। स्वर्ग नरक का जिक्र कुरान में, दोज़ख जन्नत कहा गया, बाइबल में हेल एंड पैराडाइज कहा गया। तो हम आसान तरीके से बात तो करें। इंसान की अपनी चॉइस है, वो जो मर्जी करना चाहे, लेकिन हम अच्छी बात तो फैलाएं, लोगों के खैर खा तो हों। सिर्फ फैलाएं नहीं, लोगों की मदद भी करें हर तरह से। खैर उम्मत का लक़ब दिया गया। खैर उम्मत का मतलब होता है इंसानियत की खैर खा, हर तरह की भलाई करने वाले। और सब में बड़ी भलाई है कि इंसान को उसके रब का तारुफ कराया जाए। तो ये जो गलत फहमी फैलाई जा रही है कि हम लोगों से दूर रहें, तो यही तो मतलब जो शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, जो हमारे साथ होता है। हम सब मुसलमान का यकीन है कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ, तो वही तो चाहता है कि लोगों में दूरियां हों, कम्युनिकेशन गैप हो, एक दूसरे के साथ मिले नहीं, बात नहीं करें, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करें, एक दूसरे से इतना नफरत करें कि एक दूसरे के साथ फसाद करें, किताल करें। लेकिन इसका वाहिद सोल्यूशन है कि हम लोगों से बात करें, और यही हुक्म कुरान का है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।